जिस तरह से कल हमने सोशल मीडिया पे 2 लोगों की तस्वीर डाली है कैमरे के साथ, पिछले लगभग 2 महीने के करीब होने जा रहे हैं जब से आर्यन खान का मामला शुरू हुआ। हमने गलत कामों को लेके आवाज़ उठाना शुरू किया तो मुझे बार बार जानकारी मिल रही थी कि आपके घर, दफ्तर, स्कूल और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, नाती पोता कहाँ पढ़ते हैं, वहाँ तक की जानकारी लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जानकारी निकालना चाहिए, लेकिन जब मैं विदेश के दौरे पे था, कुछ लोगों ने 2 लोगों को गाड़ी के साथ अड़ाया जो तस्वीरें खींच रहे थे। वे भाग गए मोटरसाइकिल से, उन्हें लोगों ने पीछा किया और तिलक टर्मिनस पे जाके उन्हें रुकाया तो उन्होंने कहा कि हम डर के भाग रहे हैं कि आप लोग हमें मारेंगे। लेकिन लोगों ने उनकी तस्वीरें ले ली थी। तस्वीरें ट्विटर और फेसबुक पे डालने के बाद जिस तरह से जनता ने स्वयं इनके नाम, गाड़ी नंबर किसकी गाड़ी है, जिसमें आगे की सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं, जिस तरह से मैं 1-2 महीने से चीज़ें कर रहा हूँ, उसके कू हैंडल पे हमारे खिलाफ वो लगातार लिख रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हम कागजात निकालने के लिए जाते हैं किसी अथॉरिटी के पास, कुछ मसला लेके जाते हैं, ये वहाँ नज़र आता है। इसकी पार्श्वभूमि इसी तरह की है। कुछ जो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके साथ इसका पिछला भी रिकॉर्ड रहा है। निश्चित रूप से इस विषय की जानकारी, कंप्लेंट मुंबई पुलिस कमिश्नर को हम देंगे और पुलिस से कहेंगे कि इसकी जांच करो। ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, और बहुत सारे षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए जिसके बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं, और उसको भी लेके आने वाले दिनों में पुलिस कमिश्नर के पास जानकारी देंगे। हमें लगता है अनिल देशमुख के साथ जो खेल हुआ, उसी तरह का खेल कुछ लोग कर रहे हैं, जिसका पूरी जानकारी मुझे मिली है। बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आए हैं। झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ बाकायदा कराई गई, कराने वाले उनको जानकारी देते रहे और उसके सारे एविडेंस हाथ में आए हैं, और निश्चित रूप से उसकी भी हम जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को देंगे। सर, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा आपके परिवार की रैकी की जा रही है, वो कितना सुरक्षा के लिहाज से भी? देखिए, हमें कोई सुरक्षा चाहिए या हम डरते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैंने पहले दिन कह दिया था कि इस तरह की गीदड़ भपकी से, डर पैदा करने से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई डराने के लिए कर रहा है तो डराने से हम डरेंगे नहीं, ये स्पष्ट है। और किसी को किसी रिकॉर्ड के लिए चाहिए तो गूगल पे सारी तस्वीरें उपलब्ध हैं। आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हो सकती है, लेकिन जिस तरह से रेकी करने का मामला है, पुलिस जांच करेगी कि सच्चाई क्या है इसमें। किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है? अनिल देशमुखांच्या विरोधात ज्या पद्धतीने खोटी तक्रार करून त्याच्याविषयी वेगळ्या पद्धतीने सगळं त्यांच्या विरोधात कारवाई शुरू झाली, उसकी सारी जानकारी, बहुत सारे प्रूफ मुझे मिले हैं। उसको लेके मैं मुंबई कमिश्नर को लिखूंगा और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री को भी ये पत्र लिखा जाएगा और इसकी जांच करके अधिकारियों पे कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। निश्चित रूप से अगर राज्य के एक मंत्री को इस तरह से झूठे मामलों में फ्रेम करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें लगता है कि एक अनिल देशमुख हो गया, कई अनिल देशमुख बनाएंगे, उनकी ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है। जिस तरह से चीज़ें निकल कर आई है, गंभीर विषय है। किसी मंत्री के खिलाफ झूठे कंप्लेंट कराना, उसे कहीं ना कहीं फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश करना, इससे गंभीर मामला कुछ हो नहीं सकता। पुलिस कमिश्नर साहब को 2 दिन के भीतर एक पूरा टेक्निकल ड्राफ्ट बना के हम कंप्लेंट करेंगे और निश्चित रूप से आशा करते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं और कार्रवाई होगी। बघा, केंद्रीय यंत्रणेचा वापर करून या सरकारला बदनाम करण्याच्या कट कारस्थान हे सुरूच राहिलेलं आहे।
कधी ईडीचा वापर होते, कधी CBIचा वापर होते, कधी इन्कम टॅक्सचा वापर होते, आता NCBचा वापर पण होऊ लागलेला आहे. या केंद्रीय यंत्रणेचा भीती निर्माण करणे, या यंत्रणेच्या माध्यमातून कुठेतरी सरकारला बदनाम करण्याचा कट कारस्थान सुरूच आहे. आता जे पुरावे माझे हाती लागलेले हे गंभीर पुरावे आहे. याची तक्रार मी कमिश्नर साहेब यांना करणार आहे आणि गृहमंत्र्यांना पण ते पत्र पाठवणार आहे. ऐसा है कि कल पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल जी जो पार्लियामेंट की संसदीय समिति होती है उसकी मीटिंग के लिए गए और डिफेंस की मीटिंग थी. जिस तरह से चीन का मामला है, गांव बनाने का मामला है, उसको लेके गंभीर विषय है. पवार साहब दिल्ली में थे, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में थे और राणे साहब ने बयान दे दिया कि मार्च महीने में सरकार हम बनाएंगे. मैं आपको बता दूं, उसी बयान के बाद एक मॉफ तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई कि अमित शाह जी शान से बैठे हैं और पवार साहब की जिस मुद्रा में तस्वीर डाली गई, हमें लगता है अपमानित करने की वो तस्वीर थी. वो पूरी तरह से मॉफ तस्वीर थी. इनको समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का फर्जीवाड़ा ये ज़्यादा दिन देश में चलने वाला नहीं है. हम लोगों ने पवार साहब की असली तस्वीर भी निकाल दी, फर्जीवाड़ा जो है वो भी सामने ले आया. सरकार 5 साल पूरा करेगी. बार बार भविष्यवाणी लोग करते रहे. देवेंद्र जी, चंद्रकांत पाटिल जी सपना देखकर उठते रहे. अब नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से कोकण से हैं. 1999 में मुख्यमंत्री का पद गया, मुख्यमंत्री पद मिले इसलिए वे कांग्रेस में चले आए. उसके बाद बीजेपी में चले गए. वहाँ सिंधुदुर्ग में मन्नत मांग जाए, हमें लगता है इस तरह से वो बोल रहे हैं. सरकार 5 साल चलेगी और गठबंधन 25 साल के लिए है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था. हम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हताश है. लगातार जो NCP कांग्रेस से लोग बीजेपी में गए थे, पाला बदलने का मूड बना रहे हैं. पाला बदल ना दे लोग, इसी डर से जो लोग मूलतः कांग्रेस NCP के थे उन्हें रोके रखने के लिए इस तरह के बयान 2 साल से आ रहे हैं. हमें लगता है कि बहुत सारे विधायक जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे, अब उनका सब्र का पैमाना ये छलकने वाला है. उन्हें रोकने के लिए इस तरह की खबरें प्लान की जाती हैं, मॉफ फोटो भेजे जाते हैं और राणे साहब की तरह सारे नेता लगातार बोलते रहते हैं. एसटी स्ट्राइक पे भी कहीं न कहीं बीजेपी, आप लोगों का आरोप है कि बीजेपी उसको प्रोवोक कर रही है, खत्म ना हो और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके. देखिए, ऐसा है कि किसी भी महामंडल को सरकारी के साथ विलीन करना ये कहीं भी संभव नहीं. सरकार ने कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने का निर्णय लिया, समय पे तनख्वाह मिले, साथ ही साथ बोनस मिले, इसको लेके सारे फैसले किए गए. लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही थी. उनके 2 विधायक और सारे विधायक नेता महाराष्ट्र भर में ST डिपो तक जा रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे. और जिस तरह से ये पूरा मामला बनाया गया, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं रखता. एक मंडल के कर्मचारियों को राज्य सरकार अपना कर्मचारी मान लेगी तो लाखों कर्मचारी हैं जिन्हें राज्य सरकार को अपना कर्मचारी मानना पड़ेगा. और उन कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी राज्य सरकार को कर्ज निकालने पड़ेंगे. इस तरह से संभव नहीं. बीजेपी ये सारा खेल खेल रही थी. धीरे धीरे कर्मचारियों को समझ में आ रहा है, काम पे लौट रहे हैं. हमें लगता है कि उस समय में सच्चाई जैसे जैसे सामने आ रही है, कर्मचारी काम पे लौटेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने जो SIT बनाई थी उसकी रिपोर्ट कब आएगी, ऐसा सवाल कर रहे हैं. मैं देखिए कौन सवाल कर रहा है, जिनकी औकात नहीं, ऐसे लोगों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं. लेकिन सवाल करने वालों को समझना पड़ेगा कि जेल जाने की तैयारी में रहे, नंबर तुम्हारा आएगा.